बुंदेलखंड राज बनने के बाद हम सब निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य इन बच्चों का है और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम खड़े हैं। ये बेचारे, इन्हीं में से सीएम होना चाहिए, इन्हीं में से डीएम होना चाहिए और इन्हीं में से दरोगा और सिपाही होना चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो, ये हमारा नाम। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, वीरों की धरती बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग अब काफी जोर पकड़ रही है। बुंदेलखंड वासी अब पूरी तरह से इस मूड में आ गए हैं कि वह अपना राज्य लेकर ही रहेंगे। इसी कड़ी में बीते दिनों निकाली गई बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाने की मांग को लेकर निकाली गई गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का अब कल से दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में अब ये जालौन जनपद से शुरू हुई यह यात्रा आज एट पहुंची। एट नगर में पहुंचने के बाद इस अभियान के कर्ता धर्ता माने हुए अभिनेता राजा बुंदेला ने जमकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हम बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे, ये नारा चलता रहा। उन्होंने कहा कि अब यहाँ बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की भर्ती होगी, बुंदेलखंड के बच्चे ही डीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे और हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन बुंदेलखंड वासी उन्हें याद जरूर करेंगे। हमें आपका साथ चाहिए। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। अब सर से जब भी नमस्ते करो, आगे पीछे जरूर बोल दो। वो बात करो, आगे पीछे जरूर बोल दो। क्या बोलो? जय जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग अब काफी जोर पकड़ने लगी है। बुंदेलखंड वासी अब पूरी तरह से इस मूड में आ गए हैं कि जब तक उन्हें उनका अपना राज्य नहीं मिल जाता है, तब तक वह लगातार यह मांग करते रहेंगे और यह यात्रा लगातार चलती रहेगी। जी हां, बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर दूसरे चरण में निकाली जा रही गांव-गांव पांव-पांव यात्रा आज यूपी के जालौन जनपद के एट कस्बे में पहुंची, जहां पर उसे बड़ी भारी संख्या में लोगों का समर्थन हासिल हुआ। इसी कड़ी में नारे लगाते हुए लोगों ने कहा कि बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। बुंदेलखंड तो लेंगे। जालौन जनपद के एट कस्बे में पहुंची इस गांव-गांव पांव-पांव यात्रा को संबोधित करते हुए जाने माने अभिनेता और इस गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का नेतृत्व कर रहे जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि वह बुंदेलखंड तो हर हाल में लेकर रहेंगे। यहाँ अब जब अलग राज्य हो जाएगा तो आने वाले बच्चों को इसका फायदा होगा। यहाँ की सीएम होंगे, यहीं की भर्ती होगी और यहाँ पर यहीं के बच्चे भी भर्ती होंगे। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आप भी सुनिए उनकी पूरी बात। पहला चरण ललितपुर से शुरू करके हमने झांसी में खत्म किया। हजारों लोग आके खड़े होकर हमारे साथ जुड़ गए। वो सब जानते हैं बुंदेलखंड राज बनने के बाद हम सब निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य इन बच्चों का है और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम खड़े हैं। ये बेचारे, इन्हीं में से सीएम होना चाहिए, इन्हीं में से डीएम होना चाहिए और इन्हीं में से दरोगा और सिपाही होना चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो, ये हमारा नारा है। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी वैसी हो जैसे मद्रास, केरल, दिल्ली, बॉम्बे की हो। हम इसी के लिए तो लड़ रहे। हम कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे कि भैया बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो, हमें उद्योग दे दो। कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा अधिकार चाहिए। सालों पहले जो बुंदेलखंड राज था, पहले तो ये बताओ उसको तोड़ा चाहिए। सालों पहले जो बुंदेलखंड राज था, पहले तो ये बताओ उसको तोड़ा क्यों? अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था। देश की आजादी आई और आपने बुंदेलखंड को खत्म कर दिया। पहला तो जवाब है, हम कोई सपना अंधेरे में बैठ के नहीं देख रहे हैं। हम अपने बुंदेलखंड को वापस चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊ हम लिख के परमिशन लेके ये यात्रा कर रहे हैं और हमने किसी को, प्रशासन को भी फिर एक बार मैं कह देता हूं,
अगर हमारे साथियों से और मुझसे कोई भूल हुई है तो इस मंच से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिशा और दशा निर्देश आप हमें नहीं देंगे। हम जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और तुम हमें और आपको तय करें कि आपकी राज्य की मांग नहीं होगी, यहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी। मेरा दोस्तों, 40 साल का बुंदेलखंड का लड़ाई का अनुभव है। कभी इतनी हमने कोई बदतमीजी नहीं की है। हमने आज तक बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा ने कभी कोई बस नहीं जलाई, कभी कोई ट्रेन नहीं रोकी, कभी सरकारी दफ्तर को डंडे और उसमें दुकानों को बंद नहीं कराया। हम जानते हैं कि जनता की जिस सुख के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर उसी जनता को हमने दुख दिए तो वो कभी हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। इसलिए बगैर कोई इल्तिजा के, बगैर कोई आपको